जिस प्रकार बिहार के कुंवर सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए अपना रण रंग दिखाया, उसी तरह राजस्थान में आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने सन 1857 की क्रांति में अनुपम वीरता से अंग्रेजों का मान मर्दन करते हुए क्रांति के इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। उस समय ठाकुर खुशहाल सिंह जी जोधपुर रियासत के आउवा ठिकाने के जागीरदार थे। वे चंपावत राठौर थे और जोधपुर रियासत के प्रथम श्रेणी के जागीरदार थे। इन्होंने मारवाड़ में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई। इससे राजस्थान अछूता कैसे रह सकता था। डीसा और एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ा। यहाँ के सैनिकों ने वीरता से आबू पहुंचकर अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और हर हर महादेव की जयकार के साथ दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा दिया और नारे लगाते हुए आउवा तक पहुंच गए। सैनिकों ने 25 अगस्त 1857 को आउवा पहुंचने पर ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने सैनिकों का दिल खोलकर स्वागत किया। ये खबर सुनकर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ठाकुर विशन सिंह जी गुर्जर और अजीत सिंह जी आलनिया यास भी अपनी सेना लेकर आउवा पहुंच गए और सैनिकों के साथ मिल गए। अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिलने पर उन्होंने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को आदेश दिया कि तुम अपनी सेना लेकर आउवा पर आक्रमण करो। तख्त सिंह ने उनका दमन करने के लिए सिंघवी कुशल राज और मेहता विजयमल को सेना देकर वहां भेजा। 8 सितंबर सन 1857 को सैनिकों तथा जोधपुर की सेना के साथ युद्ध हुआ। ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा युद्ध में काम आए। सेनापति कुशल राज एवं विजयमल मेहता अपने प्राण बचाकर भागते हुए नजर आए। इस युद्ध में बागियों की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना को परास्त कर दिया। इस सूचना के मिलते ही अजमेर से गवर्नर जनरल के एजेंट ने अंग्रेजी सेना के साथ चढ़ाई की। आउवा पर आक्रमण करने के लिए अंग्रेजों ने अजमेर, नीमच, नसीराबाद और मऊ की सैनिक छावनियों से सेना एकत्रित की और जनरल लॉरेंस के नेतृत्व में सेना आउवा पहुंची। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मैसन भी 1500 सैनिकों के साथ आउवा आ पहुंचा। इधर खुशहाल सिंह के साथ राजस्थान में स्वतंत्रता की चाहत रखने वाले 5000 सैनिक खड़े थे। इसमें आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह कुंपावत, कूलर के ठाकुर विश्वनाथ सिंह जी मेड़तिया, आलनी आयास के ठाकुर अजीत सिंह जी मुख्य थे। इनके अतिरिक्त बांटा, लांबिया, रड़ावासा, बांझावासा तथा मेवाड़ के रूपनगर सलनूब ठिकानेदार की सेनाएं थी। 18 सितंबर सन 1857 को आउवा में राजपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। एक बार सरकारी सेना ने विद्रोहियों की सेना को आउवा के तालाब में पाल के पीछे बचाव करने के लिए बाध्य कर दिया, परंतु आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने हमला कर अंग्रेजी सेना से बहुत से तोपें छीन ली। इससे अंग्रेजी सेना को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। आंगदोस की तरफ अंग्रेज जान बचाकर भागने लगे। सेना ने कैप्टन मेसन को मार डाला और उसका सिर काटकर आउवा के दरवाजे पर लटका दिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना परास्त होकर भाग खड़ी हुई। ठाकुर खुशहाल सिंह के पास कई श्रेष्ठ सेनानी, जिसमें से संग्राम सिंह चंपावत, विशन सिंह खींची, भोपाल सिंह चंपावत, रिसालदार मुकद्दम, हनुवंत सिंह आदि प्रमुख थे। युद्ध में ब्रिगेडियर जनरल लॉरेंस भागकर अजमेर चला गया। विद्रोहियों द्वारा अंग्रेज सरकार व जोधपुर की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जोधपुर महाराज तख्त सिंह बहुत नाराज हुआ। इस हार को अंग्रेज सहन नहीं कर पाए। आउवा के जिलेदार की जागीरें भी जब्त कर ली गई। गुस्साए अंग्रेज इस हार का बदला लेने के लिए रचनाएं बनाने लगे। इस युद्ध का राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश निकालते हुए कहा कि हर कीमत पर आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को कुचल दिया जाना चाहिए। इधर ठाकुर खुशहाल सिंह ने युद्ध के लिए सहायता मांगना चालू किया और सैनिकों ने मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से व राजपूतों से अपील की कि वे उनकी हर संभव सहायता करें। खुशहाल सिंह ने भी मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समंद सिंह से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने का प्रस्ताव किया। ठाकुर समंद सिंह ने और मारवाड़ के प्रमुख जागीरदारों ने 4000 सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया।
अक्टूबर सन 1857 को दिल्ली में क्रांतिकारियों की स्थिति कमजोर होने लगी। ये समाचार कुशाल सिंह को मिला और उन्होंने फिर से राजनीतिक युद्ध नीति पर विचार किया और सबकी सहमति के पश्चात यह तय हुआ कि युद्ध का एक बड़ा टुकड़ा दिल्ली जाएगा। सैनिकों की रक्षा के लिए दिल्ली जाने वाली फौज की कमान आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह को सौंपी गई और शिवनाथ सिंह हवा से तेज गति से निकल पड़े और रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया। उधर अंग्रेजों ने भी मुक्ति वाहिनी पर नजर रखी और नाड रोकर के पास ब्रिगेडियर के रॉल्ड के क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना की मोर्चेबंदी टूट गई। फिर भी घमासान युद्ध हुआ तथा फिरंगियों के कई सेना प्रमुख मारे गए। सहायता के लिए जनवरी में मुंबई की एक फौज सहायता के लिए अजमेर भेजी गई। इस सेना के आ जाने से कर्नल होम्स ने आउवा पर हमला करने की हिम्मत जुटाई। आसपास और भी सेना इकट्ठी कर कर्नल होम्स अजमेर से रवाना होकर आउवा पहुंचा। 20 जनवरी सन 1857 को होम्स ने ठाकुर कुशाल सिंह पर हमला बोल दिया और दोनों ओर से भीषण गोलाबारी शुरू हो गई। आउवा का किला स्वतंत्रता संग्राम के मजबूत स्तंभ के रूप में शान से खड़ा हुआ था। 4 दिनों तक अंग्रेजों और राजपूतों के मध्य निरंतर घमासान युद्ध चलता रहा। अंग्रेजों के सैनिक बड़ी संख्या में हताहत हो रहे थे। युद्ध में अपनी स्थिति से चिंतित होम्स ने कपट का सहारा लिया। आउवा के कामदारों को भी भारी धन देकर कर्नल होम्स ने किलों के दरवाजे खुलवा दिए और अंग्रेजी सेना किले में घुस गई। कर्नल होम्स ने कुशाल सिंह के अपने ही साथियों द्वारा पीठ में चूरा घोंपने में सफल रहा। किले में अंग्रेजी सेना घुस गई और सोते हुए राजपूतों पर हमला बोल दिया। फिर भी राजपूत पूरी शान से युद्ध लड़ते रहे, लेकिन अंग्रेज किले पर अधिकार करने में सफल हो गए और पासा पलट के देख ठाकुर कुशाल सिंह ने युद्ध जारी रखने के लिए दूसरे दरवाजे से निकलकर उधर अंग्रेजों ने जीत के बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने आउवा को पूरी तरह से लूटा, शासकों को मार डाला, जनता को प्रताड़ित किया, नागरिकों की हत्याएं की, मंदिरों को भी तोड़ा। किले की प्रसिद्ध महाकाली की मूर्ति को अजमेर ले जाया गया। ये मूर्ति आज भी अजमेर की पुरानी मंडी स्थित संग्रहालय में मौजूद है। जीत के बाद कर्नल होम्स ने सेना के एक हिस्से को कुशाल सिंह के पीछे भेजा। रास्ते में सीरियाली ठाकुर ने अंग्रेजों को रोका। 2 दिन के संघर्ष के बाद सेना आगे बढ़ी। तवरसू के पास कुशाल सिंह और ठाकुर शिवनाथ सिंह ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ठाकुर बिशन सिंह और अजीत सिंह ने भी अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। कभी राजपूत तो कभी अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा। तभी इस युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति सुधर गई और उन्होंने राजपूतों को परास्त कर दिया। कोठा तथा आउवा में हुई हार से राजस्थान में स्वतंत्रता सैनिकों का अभियान लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह ने हार नहीं मानी और अब उन्होंने तय किया कि तात्या टोपे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तात्या से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था तो वे मेवाड़ के कोठारिया के राज राव जोध सिंह के पास चले गए। कोठारिया से ही वे अंग्रेजों से छुटपुट लड़ाई करते रहे। ठाकुर कुशाल सिंह के संघर्ष ने मारवाड़ का नाम भारतीय इतिहास में पुनः उज्ज्वल कर दिया। अगस्त 1864 ईस्वी के सन में आउवा के ठाकुर वीर कुशाल सिंह का उदयपुर में स्वर्गवास हो गया। कुशाल सिंह का नाम इतिहास में अमर हो गया और लोकगीतों में लोकप्रिय। वीर नायक स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर कुशाल सिंह जी को बारंबार प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।